लखनऊ से रामचंद्र प्रधान जो विजय प्रत्याशी थे, हमारे संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सबसे पहले जब विजय को उनको पता लगा, जब उनका रिजल्ट रामचंद्र प्रधान को, तो सबसे पहले ही भारत समाचार पर उन्होंने माइक आईडी के सामने अपनी बात रखी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जो चुने गए हैं, अब वो तमाम सारे ऐसे काम करेंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। ये उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। नरेंद्र हमारे साथ लगातार मेरठ से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मेरठ से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को अब दिखाएंगे। नरेंद्र के पास चलेंगे। नरेंद्र, अब जश्न की तस्वीरें कमोबेश आगरा से भी, लखनऊ से भी और मुझे लगता है मेरठ से भी अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई। जश्न की जोश आई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आलोक की जो जश्न की तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। हमारे दर्शक उनको देख रहे हैं, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, लोग जो है जो समर्थक हैं वो नाच गा रहे हैं। इसके अलावा जो अबीर गुलाल है वो भी उड़ा रहे हैं। जोश है, जुनून है और ये जोश जो है ये जीत का जोश है। निश्चित तौर पर जिस तरह की पिछले 1 महीने में इस चुनाव के दौरान मेहनत रही है कार्यकर्ताओं की, वो कहीं ना कहीं सफल हुई दिखाई देती है और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जिंदाबाद के जो नारे हैं, बीजेपी जिंदाबाद के नारे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के जिंदाबाद के नारे हैं, वो यहाँ लगाए जा रहे हैं। ढोल बज रहे हैं, लोग जोश में नाच रहे हैं। आपको बताएं कि इस समय टेम्परेचर जो है वो 35 और 40 के आसपास है, लेकिन वो तापमान जो है वो इस तापमान से कहीं पीछे छूट गया है। आप देखेंगे कि ढोल धड़ाधड़ बज रहे हैं, लोग जोश में नाच रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, लोगों के थिरकने की तस्वीरें आप देखिएगा। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर गुलाल भी उड़ाया जा रहा था। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं, ये जीत की तस्वीरें हैं, जीत का जश्न है और लोग जो हैं अब अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि जो मेहनत रही है उसको आज नाच गाकर और इस तरह जीत का जश्न मनाकर खुशी मनाई जाए। बस यही उनकी कोशिश है आलोक। तो बिल्कुल, वो जो टेम्परेचर बताया लगभग 40-41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर इतनी गर्मी में भी, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आज उनको उनकी मेहनत का नतीजा मिला, अपने काम का फल मिला, तो वो गर्मी भी कहीं ना कहीं फुर्र हो गई। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र, वो जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल आलोक, वो जोश इसलिए और नजर आ रहा है कि अभी 1 महीने पहले ही जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मेरठ में जो चुनावी परिदृश्य है रिजल्ट का वो बदला हुआ था, लेकिन केवल 1 महीने के अंतराल के अंदर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और बड़ी सीटें लेकर जो बीजेपी है उसने जीत दर्ज की। और उसके बाद जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ उसमें आप देखेंगे कि जो पूरा परिदृश्य है वो बदला नजर आ रहा है। एक तरफा जीत है धर्मेंद्र प्रधान की, जो मेरठ गाजियाबाद सीट से एमएलसी के प्रत्याशी थे। हालांकि पिछली बार चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन उनका कहना है कि 8 साल में जो उनकी मेहनत रही जमीन पर वो भी कहीं ना कहीं रंग लाई है और जो मोदी और योगी का चेहरा है उसको देख के, सरकार के कामकाज को देख के, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उन सब कामकाज को देख के लोगों ने वोट किया है। चाहे वो ग्राम प्रधान हो, बीडीसी सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो और जो सभासद हैं वो हो, इसी तरीके से लोगों ने वोट किया है और उस वोट का जो नतीजा है वो ये है कि आज जो जीत है वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश त्यागी। त्यागी जी, ये जीत जो है अभी आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में सिनेरियो अलग था, लेकिन अब बिल्कुल बदल गया। कितनी बड़ी ये जीत मानते हैं? बहुत बड़ी जीत है, हिंदुत्व की जीत है, बीजेपी की जीत है और हमारे जो है कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी की। जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे थे इतनी गर्मी के बीच और इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी मेहनत रही, तो आप क्या मानते हैं कि इस जीत के बाद कितना ज़्यादा बूस्टअप होगा? बूस्टअप है बीजेपी, थोड़ी सी जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया है, इसलिए अब चुनाव का निर्णायक नतीजा आपके सामने है। एक तरफा चुनाव है। देखिए, एक तरफा चुनाव बता रहे हैं और आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो है जश्न में व्यवधान है। पुलिस ने उनको रोक दिया है यहाँ गेट पर जश्न मनाने से। लोग अबीर गुलाल में डूबे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो पुलिस के सीओ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। कह रहे थे कि यहाँ पर जश्न नहीं मनाना है उनको, क्योंकि ये मतगणना स्थल है, यहाँ पर उनको बचना है जश्न मनाने से, इसलिए अब ये लोग सारे थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं इसी तरह से नारेबाजी करते हुए। आलोक जी बिल्कुल नरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अपने संवाददाताओं को बता रहा हूं कि किस तरीके से संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपने भी नरेंद्र की बात सुनी होगी,
जीत की अगर बात करें, हार जीत की बात करें, तो सबसे पहले लगभग अगर इस चुनाव को लेकर के जिस तरीके से 7 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, तो तस्वीर लगभग बात करें तो पहले ही साफ हो चुकी थी और चुनाव ये पूरी तरीके से एक तरफा कहा जा रहा था। जी माना था प्रतापगढ़ और बात करें बनारस की, तो यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है अंदर से बीजेपी समर्थित कैंडिडेट कहे जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर बीजेपी का अपना दबदबा है। नरेंद्र की बात से मैं अपने आप को एक बार और जोड़ता हूं कि वहां पर भले ही जो जश्न का माहौल है उसे पुलिस ने रोका हो, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये कलेक्ट्रेट परिसर का, डीएम कार्यालय का जो परिसर है, यहाँ पर है कार्यकर्ता बाहर से लेकर के और अंदर तक लगातार अपने जीते हुए उम्मीदवार के साथ जश्न में है। बाहर ढोल ताशे बज रहे हैं, गेट के ठीक बाहर कलेक्ट्रेट परिसर में ढोल ताशे बज रहे हैं और कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जहां पर उनको प्रमाण पत्र मिलना है वहां पर भी कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से जो जीत का जश्न है, ये कुल मिला के ये कहा जाए कि इस गर्मी के मौसम में गर्मी लोगों की पसीने से निकल रही है, लेकिन माहौल जीत के बाद एकदम शिमला वाला बना हुआ है और बीजेपी के लिए परिणाम चूंकि सुखद है और सत्ता पक्ष का ये चुनाव कहा जाता है, तो ऐसे में ये सुखद अनुभव जो है वो कार्यकर्ता ले रहे हैं। आलोक जी, लेकिन इस बीच अगर बात करें विपक्षी खेमे की बात करें, तो कोई प्रत्याशी की तरफ से या पार्टी की तरफ से, पदाधिकारी की तरफ से कोई ऐसा बयान आया क्या? अभी विपक्ष की बात करें तो जो कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ पर काउंटर में लगे थे एजेंट, वो एजेंट क्योंकि पहली गणना जैसे ही हुई और भारी मतों से, मतलब 3484 मतों से रामचंद्र प्रधान जीते, तो ऐसे में उनके विपक्ष के नेता काउंटिंग स्थल से जा चुके हैं। हालांकि पार्टी कार्यालय से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल पहले भी उठाए थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पहले उठाए थे। कई जगह जिलों की शिकायतें भी चुनाव आयोग को की गई थी कि वहां पर जो बूथ कैप्चरिंग है वो की जा रही है भाजपा के कार्यकर्ता और गुंडों द्वारा। तो ये तमाम सवालिया निशान उठे थे, लेकिन मतदान के बाद जो गिनती हुई है, गिनती के बाद अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुछ नेताओं से मैंने बात भी की थी, उन्होंने सीधे तौर पर जो भी मत मिले हैं, जिन्होंने मत दिया है उनको धन्यवाद बोला है और जीत की बधाई बीजेपी को दी है। आलो चलिए संजय, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं कि लखनऊ में एमएलसी चुनाव की मतगणना फिलहाल पूरी हो चुकी है, अब परिणाम भी सामने आ चुके हैं। विजयी प्रत्याशी लगातार अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो काम किए हैं और वो काम लगातार वो और अब उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। शिवहरे ने किस तरीके से क्या कुछ कहा, विजय शिवहरे ने, सुनिए जरा। देखिए, औपचारिक ऐलान भले ही बाकी है, लेकिन 3266 वोटों से एक बड़ी विक्ट्री हासिल की है। एक तरफा चुनाव हुआ है, स्लाइड हो गया है। दिलीप यादव जो सपा के प्रत्याशी हैं कहीं फाइट में ही नहीं आए, एक तरफा चुनाव हो गया। अब उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं कि मैं आगे क्या क्या करूंगा जनता के लिए, कैसे विकास में काम करूंगा। और अब ये देखिए विजय जुलूस निकलना शुरू हो चुका है। ये विजय शिवहरे हैं, ये विजय जुलूस निकल रहा है, इनको पूरी मीडिया ने घेर लिया है और इस समय काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जीत हासिल की है, एक तरफा चुनाव है। विधायक खेरागढ़ भी इनके साथ हैं, कई भाजपा कार्यकर्ता हैं। एक तरफा चुनाव जीत के बाद कह सकते हैं कि खुशी के लम्हे हैं, उन्हें वो शेयर कर रहे हैं अपने परिजनों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, फूल मालाएं आई हैं। एक तरफा जीत हासिल करी है विजय शिवहरे ने। जी, भारतीय जनता पार्टी से मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट पर धर्मेंद्र भारद्वाज ने एक अच्छी जीत, बड़ी जीत दर्ज की है और इस समय वो मेरे साथ हैं। सर, ये जो जीत है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संगठन के सभी पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कि धर्मेंद्र भारद्वाज बनकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी समुदाय का वोट लाने का काम किया। उनको मैं सत नमन करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में मेरठ में जो मैक्सिमम सीट हैं वो सपा आरएलडी के गठबंधन की तरफ गई, लेकिन इस बार जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें बहुत कम अंतर था, लेकिन बावजूद इसके जो पूरा पड़ला था वो बदला हुआ। ये शुभ संकेत है कि जो अभी चुनाव हुए विधानसभा के, उन चुनाव में जो विपक्ष में वोट गया
हमारी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट गया, आज वो वोट हमें मिला, तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है 2024 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धर्मेंद्र भारद्वाज एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद हमारे साथ थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रिजल्ट रहे थे विधानसभा चुनाव में, उसको देखते हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी का चुनाव विजयी हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, अभी जाने की बात करेंगे। सर, आपने हैट्रिक लगाई है, पर क्या कहना चाहेंगे? रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों की हैट्रिक लगी है। हम तो सेवक हैं, जहां सम्मान पंचायत प्रतिनिधियों का आवश्यक था, पंचायत प्रतिनिधियों ने हमको वहां तक पहुंचाया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, जिसने हमको इस लायक समझा है, निश्चित तौर से जीत भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी की है, योगी जी की है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, रायबरेली जनपद के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के रायबरेली जनपद में मुझे प्रत्याशी बनाया, और प्रत्याशी बनाने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये ऐतिहासिक जीत जो 94-95% मत के साथ जीत हुई है, निश्चित तौर से रायबरेली के इतिहास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की जीत बहुत कम देखने को मिलती है, और मैं इसके लिए रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों का, रायबरेली के आम नागरिकों का, रायबरेली के जन जन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे साथ एमएलसी व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह थे। इन्होंने जो जीत पे जो है प्रदेश नेतृत्व को जो धन्यवाद ज्ञापित किया। उनका साफ कहना है कि जो पंचायत प्रतिनिधि उन्होंने इनको भरपूर सम्मान दिया है, जिससे लगभग जो 94% मत अकेले बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को मिले हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। जीत जीतने वाले सीपी चंद जी, सर आज जीत के बारे में क्या कहें? मैं धन्यवाद दूंगा, मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे गोरखपुर महाराजगंज के जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने इतना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद हमें दिया, और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने विश्वास जताया मेरे ऊपर में, और मैं धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी शानदार सफलता प्राप्त की। बीते 6 साल में आपने बहुत ही जनहित कार्य किए, इस बार क्या आप करना चाहें? क्या चीज़ रह गई आप सोचते हैं कि इसको करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब भी भारत सरकार में आती है, वो पंचायत प्रतिनिधियों की स्वायत्तता और उनके अधिकारों की बात करती है, और जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली सरकार में शुरू किए थे और कुछ स्वायत्तता दी थी, वित्तीय अधिकार बढ़ाए थे, मानदेय बढ़ाए थे, अब दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक अवसर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, तो मैं समझता हूं कि जो पहल मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है वो जल्दी से जल्दी क्रियान्वित हो जाएगी। सीपी चंद जी, इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और जो पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार हैं उनको भी मैं आगे फिर देने का प्रयास करूंगा। कैमरा के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। माननीय प्रधानमंत्री योगी जी, माननीय